बंद सड़क निर्माण कार्य से परेशान है छावनी फाटक बाहर के बाशिंदे। काम शुरू करवाने को लेकर आयुक्त को दिया ज्ञापन। सीवरेज लाइन के खड्डे में फंसा टेम्पो टिप्पर। टेम्पो को निकालने आई जेसीबी को भी मलबे से होना पड़ा रूबरू। एक केस में पर्ची को लेकर गार्ड व रोगी परिजन के बीच हुआ विवाद। रोगी परिजन ने लगाया गार्ड पर अभद्रता का आरोप। और लोकसभा चुनावों को लेकर प्रशासनिक तैयारियां हुई तेज। एसडीएम ने ली सेक्टर अधिकारियों की बैठक। नमस्कार, जे स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पंवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। एक तरफ विकास के दावे और दूसरी तरफ पोल खोलते वादों की हकीकत। सीवरेज के नाम पर शहर को तरक्की दिलाने के लिए गली मोहल्ला खुदाई के जाल में उलझा है, लेकिन काम होने के बाद सड़क निर्माण तो दूर, गड्ढों को भरना तक मुनासिब नहीं समझा जा रहा। लापरवाही कहे या फिर भ्रष्टाचार का इशारा, दोनों दिशाओं में आम जनता को नुकसान उठाना पड़ रहा है। ताजा ही मामला सामने आया मंगलवार को चमन चौराहा क्षेत्र में, जहां नगर परिषद का कचरा संग्रहण करने वाला टेम्पो स्वयं इसका शिकार बन गया। गलियों में किए गए खड्डों को बिना किसी निर्देश के दर्शाए बिना आलम यह हुआ कि टेम्पो गड्ढे में उतर गया। स्थिति इतनी भयावह थी कि कर्मचारियों द्वारा टेम्पो बाहर नहीं आने पर मौके पर जेसीबी को बुलाना पड़ा। जेसीबी ने जो ही टेम्पो को बाहर निकालने का प्रयास किया तो स्वयं जेसीबी को भी इस मलबे में दबते दिखा गया। वो तो गनीमत रही कि बड़ा हादसा घटित नहीं हुआ, अन्यथा किसी आमजन से इस मलबे सहित खड्डे से सामना होता तो जरूर बड़ी घटना घटित हो सकती थी। गौरतलब है कि शहर के तमाम क्षेत्रों में सीवरेज लाइन डाली जा रही है, लेकिन लाइन डालने के बाद पीछे पीछे गड्ढों को भरकर सड़क निर्माण का प्रावधान है। वर्तमान हालातों पर नजर डालें तो कार्य क्षेत्र में वाहन प्रवेश और आमजन प्रवेश निषेध जैसे संदेशों को दर्शाते संकेत बोर्ड को भी नहीं लगाया जा रहा है, जिससे हादसों की संभावनाएं बढ़ती जा रही है। नगर परिषद की अनदेखी या सीवरेज ठेकेदार की लापरवाही, दोनों में से कुछ भी हो, नुकसान ब्यावर की जनता उठा रही है। शहर से छावनी फाटक बाहर के निवासियों ने मंगलवार को नगर परिषद आयुक्त को एक पत्र देकर बंद पड़े सड़क निर्माण कार्य को चालू करवाने की मांग की है। पत्र में बंद पड़े सड़क निर्माण कार्य के कारण होने वाली परेशानियों से भी अवगत कराया गया। साथ ही परिषद के ढुलमुल रवैये का आरोप लगाते हुए शीघ्र ही सड़क निर्माण कार्य शुरू नहीं करवाने पर आंदोलन की भी चेतावनी दी गई। क्षेत्रवासियों की ओर से आयुक्त को दिए गए पत्र में बताया गया कि विगत 2 माह से छावनी फाटक बाहर स्थित सड़क का निर्माण कार्य बंद पड़ा है, जिसके कारण उड़ने वाली धूल मिट्टी के कारण लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ रहा है। साथ ही दिन भर यहाँ के निवासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रवासियों ने बताया कि इस बाबत पूर्व में भी नगर परिषद प्रशासन को अवगत कराया गया, लेकिन अब तक इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है, जिसके कारण लोगों में आक्रोश व्याप्त है। क्षेत्रवासियों ने लोगों की परेशानियों को देखते हुए शीघ्र ही सड़क निर्माण कार्य चालू करवाने की मांग की है। परिषद आयुक्त को पत्र देने वालों में मनोज सेन, नौरतमल गहलोत, पप्पू पहलवान, विक्रम, बालूराम, प्रहलाद गहलोत, देवेंद्र आर्य, सोनू सेन सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी उपस्थित थे। आज हमारे सभी नगर परिषद के अंदर जो वार्ड नंबर 2 और 4, 3 के जो वार्ड है उसमें बड़ी परेशानी हो रही है रोड से। पीडब्ल्यूडी रोड बनाया, आधा रोड नहीं बनाया, उससे पब्लिक, आम नागरिक, बच्चों को, स्कूल वाले बच्चों को और महिलाओं को बहुत कठिनाई होती है और उसकी धूल उड़ती है। इससे लोग, वहाँ के रहने वाले नागरिक बहुत परेशान है। हम सभी लोगों ने मिलकर आयुक्त महोदय से निवेदन किया है कि आयुक्त ने हमें ये आश्वासन दिया है कि 1-2 दिन में हम आपकी समस्या का समाधान नहीं करेंगे। अगर 1-2 दिन में हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम छावनी के सब लोग मिलकर रास्ता जाम करेंगे और रास्ता रोककर आंदोलन करेंगे।
लोकसभा चुनावों की घोषणा होने के साथ ही देश भर में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। आचार संहिता लागू होने के बाद उसकी पालना सुनिश्चित करवाने तथा मतदान केंद्रों की व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासनिक स्तर पर कवायद शुरू हो गई है। इसी को लेकर मंगलवार को उपखंड अधिकारी जय संधू की अध्यक्षता में सेक्टर अधिकारियों की एक आवश्यक बैठक का आयोजन किया गया। ऑफिसर सभागार में आयोजित बैठक में जिले भर के 28 सेक्टर अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में उपस्थित सेक्टर अधिकारियों को लोकसभा चुनावों के साथ साथ आदर्श आचार संहिता के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करवाने तथा मतदान केंद्रों पर उपलब्ध व्यवस्थाओं की जानकारी के लिए आगामी 3 दिनों में मतदान केंद्रों की निरीक्षण करते हुए इसकी रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान सेक्टर अधिकारियों को ईवीएम तथा वीवीपैट मशीन के बारे में जानकारी दी गई। बैठक के दौरान मास्टर ट्रेनर ताराचंद जांगीर तथा महेंद्र सिंह सांगेला भी उपस्थित थे। उधर चुनावों के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने वाहनों की व्यवस्था के लिए वाहनों का अधिग्रहण शुरू कर दिया है। मंगलवार को बैठक के बाद 28 सेक्टर अधिकारियों को अधिकृत वाहन भी उपलब्ध करवा दिए। ऑफिसर्स को ईवीएम वीवीपैट की जानकारी एवं प्रशिक्षण देने के लिए की गई थी एवं सेक्टर ऑफिसर्स को अपने एरिया में भ्रमण करने के लिए और बूथ्स पे क्या क्या बेसिक आधारभूत सेवाएं होनी चाहिए उस संबंध में मीटिंग कॉल की गई थी। तो बेसिक पॉइंट उन्हें बताए गए हैं जो उन्हें चेक करने हैं कि बूथ्स पे अवेलेबल हैं या नहीं, और फिर हमें एक निर्धारित फॉर्मेट में रिपोर्टिंग करनी है। कुछ प्रशिक्षण दिया गया, उसमें एमसीसी के बारे में जानकारी दी गई और एएमएफ के बारे में बताया गया। पूरे क्षेत्र में जाएंगे, हर बूथ को देखेंगे, वहाँ पर अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ को देखेंगे और पूरे क्षेत्र में कहाँ पर एमसीसी फॉलो नहीं हो रही है उसको देखेंगे। अजमेरी गेट स्थित रामद्वारे में चल रहे ब्रह्मलीन संत विश्वासी राम महाराज की वर्षी महोत्सव के तहत प्रतिदिन प्रवचन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को सोजत के संत डॉक्टर रामस्वरूप शास्त्री महाराज ने अपने आशीर्वचनों में कहा कि संतों का सत्संग हमें संसार के 84 दुष्कर्म से बचाकर जीवात्मा को मोक्ष प्रदान करा देता है। संत ने कहा कि संतों की गुरुवाणी का प्रत्येक छंद वेद शास्त्रों का ही सरल भाषा का रूपांतरण है जिसे मनुष्य आसानी से समझ सके। महाराज ने संत महिमा का बखान करते हुए कहा कि कल्प वृक्ष, चिंतामणि और कामधेनु तो आपकी भौतिक कामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं, किंतु सत्संग का सुफल हमें वैकुंठ धाम तक पहुंचा सकता है। इंसान धन दौलत और पुत्र परिवार में जीवन भर उलझा रहता है, पर पुत्र का सही अर्थ जो अपने माता पिता को पू नामक नरक से त्राण करा देवे। पशु पक्षी के मरने के बाद भी उनकी खाल व हड्डी का मूल्य होता है, लेकिन मानव देह का मरने के बाद कोई मूल्य नहीं होता। अतः हमें जीते जी गुरु की सेवा करते हुए सत्कर्मों का आचरण करना चाहिए। प्रवचन के दौरान संत जगदीश राम महाराज ने शक्ति क्यों लगी मेरे लक्ष्मण भजन सुनाकर श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय में अपनी पत्नी को दिखाने के लिए आए एक रोगी परिजन के सुरक्षा गार्ड के बीच कहासुनी हो गई। देखते ही देखते मामला बढ़ गया और दोनों आमने सामने हो गए। बाद में लोगों ने बीच बचाव करते हुए मामला शांत करवाया। बताया जा रहा है कि सुरक्षा गार्ड द्वारा पर्ची दिखाने के बाद ही भीतर प्रवेश करने देने की बात पर दोनों के बीच विवाद हो गया। उधर किसी ने भी अस्पताल प्रशासन को किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं दी है। जानकारी के अनुसार अपनी बीमार पत्नी पार्वती देवी को दिखाने के लिए मंगलवार को नारायण सिंह चौहान अस्पताल आया था। इस दौरान उसकी बेटी भी उसके साथ ही। बताया जा रहा है कि नारायण सिंह पर्ची काउंटर की कतार में खड़ा था कि इस दौरान अस्पताल का एक सुरक्षा गार्ड वहां पर आया तथा उससे रोगी को साथ लाकर ही पर्ची लेने की बात कही। इस पर नारायण सिंह ने उससे कहा कि रोगी खड़े होने की स्थिति में नहीं है, लेकिन गार्ड ने उसकी बात को अनसुनी कर दी और अपनी बात पर कायम रहा। इस बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया। विवाद के दौरान दोनों आमने सामने हो गए। इस दौरान आसपास में खड़े लोगों ने दोनों को समझा बुझाकर मामला शांत करवाया। इस दौरान रोगी परिजन नारायण सिंह ने बताया कि गार्ड ने अभद्र भाषा का उपयोग किया तथा उसकी बच्चे के साथ धक्का मुक्की भी की। उधर गार्ड ने बताया कि उसने केवल पर्ची की जानकारी ली थी, उसने किसी भी प्रकार की कोई बदतमीजी नहीं की। उधर अस्पताल प्रशासन ने इस संबंध में कोई शिकायत की जानकारी पर बताया गया कि किसी भी पक्ष की ओर से कोई भी शिकायत नहीं मिली है। गार्ड का कहना होता है कि पेशेंट को हमारे पास लेकर आइए। गार्ड
धक्का धून करते हैं, गार्ड अपने आप को डॉक्टर समझते हैं। कोई इमरजेंसी पर्चे मांगते हैं तो पहले पेशेंट को गार्ड को दिखाया जाए, बाद में डॉक्टर देखेगा। गार्ड का काम है गार्ड का काम करना। गार्ड ये बोलते हैं पेशेंट को हम देखेंगे। मेरी वाइफ थी, हम चौहान साहब के पास खड़े थे, वाइफ की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी, इसलिए मैंने बच्ची को भेजा था कि बच्चे को बोला पर्ची लेके आइए, इमरजेंसी का मामला है। तो इमरजेंसी मामले के लिए इन्होंने क्या जवाब दिया, पेशेंट को मेरे पास लेकर। सदर थाना अंतर्गत ग्राम अखावतों का बाड़िया में मंगलवार सुबह एक परिवार के सदस्यों ने एक अन्य परिवार के सदस्यों के घर में घुसकर लाठी सरियों से हमला कर दिया, जिसके कारण एक दंपति गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को 108 एम्बुलेंस की सहायता से उपचार के लिए राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय लाकर भर्ती करवाया गया है, जहां पर उनका उपचार जारी है। जानकारी के अनुसार अखावतों का बाड़िया निवासी पन्ना सिंह पुत्र गाजी सिंह का गाँव के ही कैलाश व शैतान सिंह पुत्र देवा सिंह के साथ किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। बताया जा रहा है कि मंगलवार को कैलाश तथा शैतान सिंह ने अपने कुछ अन्य साथियों के साथ पन्ना सिंह के मकान में घुसकर भीतर सो रहे पन्ना सिंह तथा उसकी पत्नी प्रेमी देवी पर लाठियों तथा सरियों से हमला कर दिया। हमले में दोनों पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की जानकारी के बाद घायलों को 108 एम्बुलेंस की सहायता से उपचार के लिए एकेच में लाकर भर्ती करवाया गया है, जहां पर उनका उपचार जारी है। खबरों में यहाँ रोकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा करने के साथ ही 2 अप्रैल को अधिसूचना जारी होगी। इसके बाद नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नामांकन की अंतिम तिथि 9 अप्रैल होगी। नामांकन पत्रों की समीक्षा 10 अप्रैल को होगी और 12 अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। मतदान 29 अप्रैल को होगा। मतगणना 23 मई को होगी। 27 मई को निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। चुनाव आयोग की ओर से लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करते ही आदर्श आचार संहिता प्रभाव में आ गई है। इसके तहत सरकारी सार्वजनिक संपत्ति का विरूपण नहीं हो, ऐसा करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकारी कार्यालयों परिसरों में सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार वाले पोस्टर, होर्डिंग, कटआउट, दीवार लेखन, बैनर, झंडे तुरंत प्रभाव से हटा लिए जाए। किसी भी प्रकार के अनाधिकृत विज्ञापन सार्वजनिक स्थलों, बिजली व टेलीफोन के खंभों, बसों पर नहीं हो। यदि हो तो इन्हें चुनाव घोषणा के 48 घंटे के अंदर हटा लिए जाए। निजी संपत्ति पर भी लगे अनाधिकृत विज्ञापनों को 72 घंटों के भीतर हटा लिया जाए। सरकारी वेबसाइट पोर्टल से राजनीतिक व्यक्तियों के फोटोग्राफ हटाए जाए। फ्लाइंग स्क्वाड एसएसटी वीडियो टीम भी शीघ्र ही अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे। साथ ही शिकायत प्राप्ति निगरानी की व्यवस्था भी प्रभावी बनाई जाएगी। सरकारी वाहनों का दुरुपयोग वर्जित होगा। सरकारी वाहनों का उपयोग किसी राजनीतिक पार्टी, उम्मीदवार व चुनाव से जुड़े किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा चुनावी यात्रा अभियान के लिए पूर्णतया निषेध रहेगा। राजसमंद लोकसभा के लिए भी 29 अप्रैल को मतदान होगा। अजमेर, पाली, नागौर तथा उदयपुर जिले की ब्यावर, मेड़ता, डेगाना, जेतारण, भीम, कुंभलगढ़, राजसमंद तथा द्वारा विधानसभा को मिलाकर राजसमंद लोकसभा सीट बनाए गए हैं। उधर आचार संहिता लागू होने के बाद भी राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय में राजस्थान सरकार के मंत्रियों को प्रदर्शित करते हुए पोस्टर अभी नहीं हटाए गए हैं। निजी स्कूलों द्वारा फीस, किताब और स्कूल यूनिफॉर्म को लेकर की जाने वाली मनमानी के खिलाफ शिक्षा विभाग ने कमर कस ली है। नए सत्र में विभाग की टीम कभी भी किसी भी निजी स्कूल में इन चीजों का जायजा ले सकती है। यदि विभाग को कोई शिकायत मिलेगी तो उस स्कूल के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। यहाँ तक विभाग स्कूल की मान्यता भी रद्द कर सकता है। 1 अप्रैल से स्कूल में दाखिला प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। दाखिले के समय निजी स्कूल एडमिशन फीस, किताबों और ड्रेस के नाम पर अभिभावकों से मोटी रकम वसूलता है। इसी को लेकर विभाग ने निजी स्कूलों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे अपने स्कूल में फीस निर्धारण समिति के सदस्यों के नाम और निर्धारित की गई फीस का ब्यौरा नोटिस बोर्ड पर चस्पा करें। ऐसा नहीं करने पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। शिक्षा विभाग के अनुसार निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ अभिभावकों को भी जागरूक होने की जरूरत है। अभिभावक शिक्षा विभाग में शिकायत करें, विभाग निश्चित रूप से एक्शन लेगा। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार से निजी स्कूल के दबाव में आने की जरूरत नहीं है। अभिभावक स्कूल के संचालक, प्राचार्य से फीस व अन्य चार्जेस को लेकर सवाल जवाब भी कर सकते हैं। यदि उन्हें ऐसा लगता है कि फीस निर्धारण समिति द्वारा तय फीस से अधिक वसूली की जा रही है तो इसकी शिकायत करें। विभाग ने निजी स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि वे बच्चों को किसी विशेष दुकान या जगह से किताबें खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। साथ ही बच्चों पर यह भी दबाव नहीं बनाया जा सकता कि वे एक निश्चित पब्लिशर की ही किताब खरीदे। दूसरी ओर स्कूल अपने परिसर में किताबें और ड्रेस बेच भी नहीं सकते हैं। यदि कोई स्कूल ऐसा करता पाया गया और विभाग को शिकायत मिली तो RT
आरटीई एक्ट के तहत संबंधित स्कूल पर कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि दाखिला के समय स्कूल संचालक स्कूल परिसर में ही बच्चों को किताबें और स्कूल यूनिफॉर्म बेचने का काम करते हैं। स्कूल वाले एजेंटों से कमीशन सेट कर किसी विशेष पब्लिशर और विशेष दुकान से किताबें और ड्रेस खरीदते हैं, जिससे बच्चों को दबाव बनाकर दोगुने दामों पर बेचा जाता है। परिवहन वाहनों की ओर से ओवरलोड वाहनों के खिलाफ की जा रही कार्यवाही का दी राजपूताना माइन ऑनर एंड मिनरल मर्चेंट एसोसिएशन ने कड़ा विरोध किया है। इस बाबत मंगलवार को शहर के हाउसिंग बोर्ड स्थित व्यापारी राजेंद्र शर्मा के निवास स्थान पर एक बैठक का आयोजन किया गया। एसोसिएशन अध्यक्षता राधा वल्लभ माहेश्वरी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में बड़ी संख्या में व्यापारियों ने शिरकत की। बैठक के दौरान उपस्थित व्यापारियों ने बताया कि पूर्ववर्ती सरकार ने व्यापारियों से वाहन मालिकों से एक मुश्त कुछ राशि लेकर पूरे वर्ष ओवरलोड वाहन संचालन की अनुमति जारी की थी। इसके तहत वाहन स्वामी अपना कामकाज कर रहे थे, लेकिन भूलवश उक्त परमिशन को रिन्यू नहीं करवा पाए। तो वर्तमान कांग्रेस सरकार ने टोल प्लाजा से मिली जानकारी के बाद वर्ष भर ओवरलोड चलने वाले वाहनों को चिन्हित करते हुए बड़ी जुर्माना राशि के नोटिस दिए हैं, जिसके कारण वाहन स्वामियों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। व्यापारियों ने सरकार से मांग की है कि उक्त समस्या के समाधान के लिए साल भर पुरानी जुर्माना राशि को माफ करते हुए नए सिरे से नियम बनाए, ताकि वाहन स्वामी उसका फायदा लेते हुए व्यवस्था को बनाए रखे। बैठक में राधा वल्लभ माहेश्वरी, पारसमल जैन, हाकम सिंह, रमेश शर्मा, पंकज टाक, ललित झंवर, रमेश कविया, ओम सिंह राठौर सहित अन्य वाहन स्वामी उपस्थित थे। परिवहन विभाग के जो आदेश आए थे कि 7,500 रुपये की 1 महीने की रसीद कटाओ, उसके बाद आपकी इच्छा हो जितना आप भर के लाओ, कोई पाबंदी नहीं है आप पे। उसके अनुरूप ही हम ये गाड़ी मालिक सारे चल रहे थे। लेकिन अचानक परिवहन विभाग ने, जैसा अभी 2 दिन में भाई साहब ने बताया कि 2 दिन में हम लिस्टें बन के आई है कि हर गाड़ी मालिक के ऊपर लाखों रुपए, हजारों रुपए इन्होंने आउटस्टैंडिंग निकाल दी। ये बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार ने के आदेश है परिवहन विभाग के कि आप इतने रुपये रसीद कटाओ और उसके बाद में आप चाहो जितना वजन लेकर आओ। दूसरी बात, यदि सरकार की मंशा अगर साफ होती तो जब सिस्टम है माइनिंग डिपार्टमेंट में भी, खान विभाग में भी ये सिस्टम है कि आपकी पासिंग आरसी हमारी वहाँ लगती है, आरसी के अनुसार जो पासिंग है उस पासिंग के अनुसार ही आप वजन भरोगे। जाए तो साफ तौर से गाड़ी मालिक की कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये सरकार की सहमति से ओवरलोड की रसीद कटवा के किया गया था परिवहन। अब ये पुरानी जो रिकवरियाँ निकाल रहे हैं, ये देखने से पता चल रहा है लिस्टों से कि लाखों रुपए की रिकवरी है, जितनी कीमत गाड़ी की नहीं है। ऐसा लगता है कि शायद कहीं ना कहीं परिवहन विभाग से इसको वापस रिव्यू करना चाहिए और कम से कम जिस समय उन्होंने अलाउ किया है उसको तो माफ़ करते हुए, पूरा माफ़ करते हुए भविष्य में पाबंद किया जाए। लोकसभा चुनाव 2019 की तैयारियों को लेकर मंगलवार को उपखंड अधिकारी कार्यालय में उपखंड अधिकारी जसमीत सिंह संधू की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। इसमें अधिकारियों को चुनाव आयोग के आदेशों की पालना गंभीरता से करने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उपखंड अधिकारी जसमीत सिंह संधू ने बैठक में उपस्थित सेक्टर अधिकारियों, विभिन्न प्रकोष्ठों के प्रभारियों सहित अन्य निर्वाचन कार्य संबंधी प्रकोष्ठ के प्रभारियों को चुनाव कार्य गंभीरता से करने के दिशा निर्देश दिए गए। इसी प्रकार जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा गठित एफएसटी टीम के साथ वीएसटी, वीवीटी, एसएसटी टीम सहित लेखा अधिकारियों को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस अवसर पर आयुक्त राजेंद्र सिंह चांदावत, तहसीलदार दिनेश शर्मा, उप पंजीयक रमेश चंद, विकास अधिकारी विजेंद्र सिंह, कोषाधिकारी डॉक्टर अरुणिमा सिन्हा, मास्टर ट्रेनर ताराचंद जांगीर, महेंद्र सिंह सांगेला, गणपत सिंह रावत सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। नगर परिषद प्रशासन द्वारा पूर्व में कर्मचारियों की गई पदोन्नति मामले में पार्षदों ने डीएलबी और डीडीआर के आदेशों की पालना करने की मांग की। ज्ञानदेव झंवर के साथ अन्य पार्षदों ने सभापति अबिता चौहान से मंगलवार को मुलाकात की। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व में तत्कालीन आयुक्त सुखराम खोखर की ओर से कर्मचारियों की जो पदोन्नति की गई वह नियमानुसार नहीं हुई, क्योंकि उस प्रक्रिया में सभापति की अनुशंसा नहीं की गई थी। ऐसे में यह प्रक्रिया नियम विरुद्ध थी। उसका विरोध करते हुए डीएलबी निदेशक को पूर्व सभापति कमला दगदी ने पत्र लिखकर अवगत कराया था। उस मामले में डीडीआर ने जांच कर अपनी रिपोर्ट डीएलबी को सौंपी थी। इसमें भी माना गया कि डीपीसी नियम विरुद्ध की गई। ऐसे में स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक पवन अरोड़ा ने इस प्रक्रिया को निरस्त करने के आदेश दिए थे।
पार्षद झंवर के मुताबिक इसी प्रकार पिछले दिनों जो सफाई कर्मियों को पदोन्नत कर चतुर्थ श्रेणी बनाने की प्रक्रिया हुई वह भी नियम विरुद्ध थी। इसकी जांच डीडीआर अजमेर ने करते हुए इसे भी निरस्त करने के आदेश दिए थे। पार्षदों ने सभापति अमिता चौहान से डीएलबी जयपुर और डीडीआर अजमेर के आदेश परिषद में पहुंच गए, मगर अब तक इन आदेशों की पालना नहीं हो सकी। उन्होंने सभापति चौहान से इस डीएलबी और डीडीआर के आदेश की पालना कराने की मांग की। इस अवसर पर पार्षद ज्ञानदेव झंवर, मोहन सिंह चौहान, सूबेदार मोहनलाल, लीला देवी प्रजापत, अर्चना जैन तथा जाहिदा बानो सहित अन्य पार्षद उपस्थित थे। पूर्व आयुक्त ने जो डीपीसी जमादारों की थी, उस डीपीसी को माननीय कमला जी गद्दी के नेतृत्व में हमने ज्ञापन देकर और कंप्लेंट करके डीएलबी में दिया था। उसकी जांच करके डीडीआर ने वापस वहां पे भेजी डीएलबी में, और डीएलबी से जिन जमादारों 11 जमादारों की जो नियुक्ति की थी सुखराम कोकर ने और नियमों के विरुद्ध, उसको डीएलबी ने वापस कैंसिल कर दिया है। इसलिए हमने अभी सभापति को बोला है कि उस डीपीसी की जो फाइल 11 जमादारों बनाए थे उस फाइल को लेके और जो भी ये बनाए हैं उनको कैंसिल किया जाए। श्रम उपकर की राशि जमा नहीं कराने वाले भवन निर्माण मालिकों पर श्रम विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसके तहत ब्यावर शहर में सर्वे के आधार पर 40 भवन निर्माण मालिकों को चिन्हित कर नोटिस जारी किया गया है। ऐसे में किए जा रहे सर्वे में यह संख्या में और अधिक बढ़ने का अनुमान है। नोटिस जारी होने के बाद चिन्हित हुए भवन मालिकों को 15 दिन में श्रम उपकर जमा करवाने के लिए पाबंद किया गया है। समय पर श्रम उपकर की राशि जमा नहीं करवाने वाले भवन मालिकों से विभाग की ओर से वसूली की कार्रवाई की जाएगी। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1996 के तहत जिले में उपकर की राशि एकत्र करने के लिए अभियान की शुरुआत की है, जिसके तहत ब्यावर शहर में 2009 के बाद निर्मित हुए भवन के दस्तावेजों की जांच कर अब तक 40 भवन मालिकों को नोटिस दिए गए हैं। इस अधिनियम के तहत शहर में किसी भी लागत के सरकारी भवन तथा 10 लाख रुपए से अधिक के निजी भवनों से लागत का 1% उपकर के रूप में वसूलने का प्रावधान है। अधिकारियों ने बताया कि 10 लाख की कम लागत से आवासीय मकान बनाने पर किसी प्रकार का उपकर नहीं देना होता है। इससे अधिक राशि पर बने मकान पर उसकी लागत पर 1% उपकर के हिसाब से वसूला जाता है। वही व्यावसायिक कार्य के लिए भवन पर उपकर देना आवश्यक है। नोटिस जारी करने के बाद भी उपकर जमा नहीं करवाने पर 1% से 24% वार्षिक ब्याज की दर से वसूल किया जाएगा। इसके बाद भी अनदेखी करने पर जिला कलेक्टर के माध्यम से संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी। इस संदर्भ में श्रम निरीक्षक अशोक कुमार मीणा ने बताया कि श्रम कल्याण विभाग ने भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1996 के तहत ब्यावर शहर के 40 भवन मालिकों को चिन्हित कर नोटिस जारी किए हैं। राशि जमा नहीं कराने वालों के खिलाफ वसूली की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सेस कलेक्शन के लिए अभी हम लोगों ने 40 नोटिस जारी किए थे। उसमें से ज़्यादातर जो नोटिस हैं वो नगर परिषद के द्वारा जो अप्रूवल दिया गया था उनको हैं, लेकिन बाकी को भी जल्दी से जल्दी नोटिस जारी किए जाएंगे। इसमें जो आवासीय जो बिल्डिंग बन रही है उनमें 10 लाख तक की छूट है, और जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स जो बन रहे हैं उसमें कोई छूट नहीं है। और बाकी समय समय पर हमारे कमिश्नर साहब जो निर्देश दे रहे हैं उन पर कार्य चल रहा है। लेकिन यह है कि सेस निर्धारण की प्रक्रिया को लेकर कमिश्नर साहब बहुत गंभीर है, और सेस कलेक्शन की वजह से ही हम योजनाओं का निस्तारण सही तरीके से कर पाएंगे। गर्मियों का मौसम अभी शुरू भी नहीं हुआ है और शहर में पानी की सप्लाई को लेकर होने वाली परेशानियां सामने आने लगी है। अजमेर रोड गायत्री नगर स्थित सुधा सागर कॉलोनी के निवासी जलदाय विभाग की ओर से की जाने वाली पानी की सप्लाई नहीं होने के चलते गत कई दिनों से काफी परेशान है। क्षेत्रवासियों ने बताया कि कॉलोनी में गत 20 दिनों से पानी की सप्लाई नहीं हुई है, जिसके चलते उन्हें पीने के पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रवासियों के मुताबिक गत 20 दिनों से पानी की सप्लाई नहीं होने के चलते उन्हें टैंकर मंगाकर पानी की कमी को दूर करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि पानी की सप्लाई नहीं होने की परेशानी से संबंधित अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है, परंतु अब तक उनकी परेशानी दूर नहीं हुई है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि अभी तो गर्मियां शुरू भी नहीं हुई है और जलदाय विभाग की लापरवाही शुरू हो गई है। पानी की परेशानी को लेकर विरोध दर्ज कराने वालों में कैलाश तापड़िया, अंजलि बूतरा, सरोज तापड़िया, संगीता नवाल व पुष्पा तापड़िया मौजूद रही। पिछले करीब 15-20 दिन से यहाँ पानी की समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है।
किसी घरों के अंदर पानी नहीं आता, हमें मजबूर होकर आस पड़ोस के दूर के इलाके से पानी ला के भरना पड़ता है, जिससे महिलाओं को, बच्चों को, सबको परेशानी होती है। इसके लिए हमने कई बार मतलब जो PhD में कंप्लेंट भी की, लेकिन वहाँ से अभी तक इसके बारे में कोई आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। बंद सड़क निर्माण कार्य से परेशान है छावनी फाटक बाहर के बाशिंदे, काम शुरू करवाने को लेकर आयुक्त को दिया ज्ञापन। सीवरेज लाइन के खड्डे में फंसा टेम्पो टिप्पर, टेम्पो को निकालने आई JCB को भी मलबे से होना पड़ा रूबरू। एक केस में पर्ची को लेकर गार्ड व रोगी परिजन के बीच हुआ विवाद, रोगी परिजन ने लगाया गार्ड पर अभद्रता का आरोप। और लोकसभा चुनावों को लेकर प्रशासनिक तैयारियां हुई तेज, SDM ने ली सेक्टर अधिकारियों की बैठक।